नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्क्रिप्टिंग की सक्सेस स्टोरी है और इससे इन्होंने अपनी लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। हेलो शांभवी दीदी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन अपनी लव स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी लव मैरिज स्क्रिप्टिंग से मैनिफेस्ट कर ली है। मैंने 6 मंथ पहले स्क्रिप्टिंग टेक्निक की थी और मुझे पूरा भरोसा था ये जो मैं लिख रही हूँ ये मैनिफेस्ट होने वाला है। उस टाइम पर हमारा ब्रेकअप हो चुका था, हम दोनों नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे। हम दोनों की फैमिलीज़ ही शादी के लिए रेडी नहीं थी। पर किसी तरह से मैंने अपनी फैमिली को तो मना लिया था, लेकिन उनकी फैमिली फिर भी रेडी नहीं थी। और मैंने स्क्रिप्टिंग के अंदर लिखा था कि दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों की दोनों फैमिलीज़ ही चाहती हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। हम दोनों का कास्ट इशू था और एज का भी इशू था। मैं अपने पार्टनर से 2 इयर्स बड़ी हूँ, इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मेरे पार्टनर को और मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनकी दादी जी को प्रॉब्लम थी। पर फिर उसके बाद में जब मैंने स्क्रिप्टिंग की तब हम नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे और ब्रेकअप भी हो चुका था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया। ना मैं रोई, ना मैं परेशान हुई, ना मैं पैनिक हुई, बल्कि मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की। मैंने जादू प्रैक्टिस भी की। जब मेरी जादू प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, तो मैंने स्क्रिप्टिंग की। फिर मैंने स्क्रिप्टिंग में अपनी शादी के लिए सारी बातें लिखी कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो गई है और हम दोनों की फैमिलीज़ हम दोनों की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। मैंने शादी के अंदर क्या पहनना है, शादी कहाँ होगी, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, सब कुछ मैंने डिसाइड किया हुआ था और सेम टू सेम वैसा ही हुआ। मेरे पार्टनर से मेरी बात होने लगी, हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होने लगी। उन्होंने इस बीच अपनी दादी जी को भी मना लिया था, उनकी दादी भी मान गईं। कास्ट का प्रॉब्लम भी अपने आप ही सॉल्व हो गया। पता नहीं जैसे कि कोई मैजिक था और वो काम कर गया और हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मेरे पार्टनर तो मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं कि मेरी और उनकी शादी हो रही है। हम नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, तब कोई भी नेगेटिव हो सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा हो गया था, मेरे पार्टनर बहुत नेगेटिव हो गए थे। पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे थे और उनकी ट्राई करने का नतीजा ये हुआ कि मैंने जो स्क्रिप्टिंग में लिखा था, वो सेम टू सेम मैनिफेस्ट हो चुका है। वही सेम वेन्यू, वही सेम मेन्यू और वही सेम फैमिली का खुश हो जाना। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ आपको ये बताने में कि मेरा भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। तो स्क्रिप्टिंग आप अपनी ही एक मूवी बनाते हो और उसकी स्क्रिप्ट रेडी करते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें आप लिखते हो बहुत ज़्यादा डिटेल में, फीलिंग के साथ। इनके साथ सबसे अच्छी बात ये थी, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन था, ब्रेकअप हो चुका था, दोनों पार्टनर के बीच में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि कोई फ्यूचर नहीं है, दोनों अलग हो चुके हैं। तो इन्होंने ना नेगेटिविटी का साथ ही नहीं लिया। इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव किया, होपोनोपोनो प्रेयर की, जादू प्रैक्टिस कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने उन्हें स्क्रिप्टिंग करी और बस अपने आप सब कुछ मैनिफेस्ट होता चला गया। देखिए मैनिफेस्टेशन ना बहुत ईज़ी है। जैसे ही आप बहुत पकड़ करते हो ना कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और आप आउटकम के साथ में अटैच्ड रहते हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आप जितना ईज़ी रहते हो और छोड़ देते हो, आप उतनी तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।